कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, आहा, होठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है, ईमान निकल गया, तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसी हालत में अच्छा वो ईमान जाता कहां है? तो उलमा फरमाते कि ईमान, वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। और ऐसी हालत में अगर मौत हो जाए, तब अगर शराब पीते हुए मौत आ जाए, तब कौन सी मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, अभी एक नशा और चला हुआ है इसमें। अरे कौन नशा है? सनफेक। सनफेक की दिल फेंक जियो, सल्फिक्स। अच्छा, क्या क्या नशा है। मैं तो सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा नौजवान कहां चला गया, हमारा बच्चा कहां जा रहा है, हमारा नौजवान कहां जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान को देखना चाहते हो? हो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है, लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो, आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू, अजय वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? यही लग ले। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा कने बेचे ने? वो मुझे साहब बहुत जोर से लगल। अंकल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करेल जो, जे करेल जे हिलानी है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। नौजवान हमारा कहां जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? हालांकि मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ना, अभी मकई का सीजन है। एक पैगाम और ये भी देना चाहता हूं, मैं रोता हूं जब मैं घर से निकलता हूं ना, गाड़ी में बैठकर, कसम खुदा की देखता हूं तो आंखों से आंसू जाता है कब्रिस्तानों के हालात को देखकर। कब्रिस्तान मकई सुखाने की जगह है, कब्रिस्तान में गौरू बांधने की जगह है, कब्रिस्तान बकरी बांधने की जगह है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे, अपने घर गए, कैद से छूटे। अरे बोलो ना भाई, कैद से छूटे अपने घर गए। ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे, अपने घर गए। दुनिया कैद खाना है, मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, लेकिन गम ना करना, हम उसे दूर भी कर देंगे। सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ हम हैं। अब बताइए, एक सहाबी हैं,
कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई सहाबा इंतकाल किए थे, तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ व तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ना ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्तान में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा कि रसूलल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उससे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा कि या रसूलल्लाह उससे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे, कब्र में उसको तकलीफ होगी। यहां कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है। मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोचेली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वो भी फर्स्ट करेगा। अब भतौरिया का कब्रिस्तान, बताओ मुसलमानों, क्या जगह नहीं है? भाई कब्रिस्तान, एक बात याद रखिएगा और देखिएगा, हमारे कब्रिस्तान में हम लोगों के ये देखने को यही इलाका मिलता है, मछट्टा हो, भतौरिया हो, कोचेली हो, रमनी हो, या जो अपने इर्द गिर्द इसी इलाके में, और आपको ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। पूरे इंडिया में घूमता हूं मैं, पूरे इंडिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पर कब्रिस्तान की बेहुरमती मैं नहीं देखता जितनी बेहुरमती हम लोग अपने कब्रिस्तानों की करते हैं। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अल्लाह को क्या जवाब दो? अच्छा दूसरी बात, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी हो? कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतना मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब के ग्रो मोहन जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गैगरा मूत पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान, हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाज़ा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की भी हुर्मती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीजन में मैं यहीं रहता हूँ और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहाँ प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है, तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूँ इस रास्ते
रास्ते से इलाके से नजरें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है। ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए। अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की भी हुर्मती ना करना, कब्रिस्तान की भी हुर्मती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो। और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। माँ के कब्र में जाओगे, माँ कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है, ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला, घरों में सब है ठीक? बोला हाँ सब कुछ ठीक। फुदकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सब कुछ ठीक। और सुनो, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो, वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर ली, नहीं लो। बोले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो, अज़ाबे कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, आखिरत का घर है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। कब्रों का एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने शेर सुनाया कहाँ, तो आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दूँ? अरे सुना दें। देखा 24 मिनट भागलिस, 24 6 30 30 6 36 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवान। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अरे आमीन तो बोले दो, सुभान अल्लाह। देखो बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी तो टेबलेट खवा के गर्दने काटे फेंकी दो। की बोलवेन? अरे बोलो ना, की बोलवेन? आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में।
मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4 साढ़े 4 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हज हो? बोले 4 लाख लगता हूँ। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी दी। 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील 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 के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं आप? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना बिली? अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोजा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई।
खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा, भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा, वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर उसको खिला दिए और खिला के उल्टा दिए और उससे बोलिए दा 1 टका, बोले भैया पैसा नहीं दूंगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह दे दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा, बादशाह बोला कहां से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल, तो दिमाग खराब, जान इतना छोटो मछली 200 टका, हम मां छोड़ने लो, टका वापस करो। तो बादशाह कहेगी कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब छो, हमें बादशाह जी दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते हैं, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका है हम लोग। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहलकी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला सही नहीं, घर का मालिक के जी खुद आग में ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी के तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है।